हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये एक लैटिन वर्ड है, पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड द लिमिट्स। बियॉन्ड द लिमिट्स, कोई भी काम जो बियॉन्ड द लिमिट्स किया जाए उसको अल्ट्रा कहते हैं। वायर्स का मतलब है, इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं वायरस भी, लेकिन वायर्स का मतलब होता है पावर। मतलब किसी भी पावर को बियॉन्ड द लिमिट यूज करना अल्ट्रा वायरस कहलाता है। इसको अब हम समझते हैं पहले एक एग्जांपल से, उसके बाद इसको समझेंगे कि किस काम में आता है। जैसे कि हम बचपन में स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का टाइम होता है 8 AM। हमें 8 AM तक स्कूल में पहुंचना है, ये हमारा टाइम है। इसके ऊपर अगर हम होते हैं तो हम लेट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 8 AM से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं स्कूल, या डॉट 8 AM पे। तो जब हम 8 AM से पहले पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है हम स्कूल इन टाइम हैं। और जब हम 8 AM पहुंचते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑन टाइम है। लेकिन अगर हम AM से ज़्यादा आगे चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो हम वो बियॉन्ड द टाइम है। मतलब हम लेट हैं बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्टेड टाइम। बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्टेड टाइम है जो कि 8 AM था, तो हम लेट हो गए। ये एक एग्जांपल है जो कि अल्ट्रा वायर्स में काम आता है, क्योंकि 8 AM से पहले इन टाइम है। वैसे ही एक इंट्रा वायर्स होता है, जो भी काम रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर किया जाए या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड पावर के अंदर काम किया जाए, हम उसे इंट्रा वायरस बोलते हैं। तो एक टर्म है इंट्रा वायर्स। कोई भी काम पावर के अंदर किया जाए तो इंट्रा पावर्स, कोई भी काम पावर के बियॉन्ड किया जाए तो अल्ट्रा वायर्स। अब इसको हम आगे और समझते हैं। सबसे ऊपर आता है कंपनी लॉ, इसका सबऑर्डिनेट आता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। MOA के नीचे आता है AOA, AO के नीचे आता है डायरेक्टर या कोई और जो उसके लिए काम कर रहा है। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्रिएट होता है कंपनी लॉ के रूल्स के अंदर, हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। वैसे ही MOA का सबऑर्डिनेट है AOA, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकते हैं। जो MOA में लिखा जाएगा उसी को फॉलो करते हुए AOA बनेगा। AOA कभी भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस क्या होता है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि डायरेक्टर जो है वो, हम उसको A मान लेते हैं कि जो डायरेक्टर है वो AOA के अंडर या MOA के अंडर ही रह के अपने काम को कर सकता है। डायरेक्टर जो है उसके पास लिमिटेशंस हैं किसी भी काम को करने के लिए AOA और MOA के अंडर। अब अगर डायरेक्टर मार्केट से 10 लाख रुपीस बोरो करता है, लेकिन AOA और MOA में ये परमिशन है कि सिर्फ 5 लाख रुपीस वो बोरो कर सकता है, 10 लाख रुपीस वो बोरो नहीं कर सकता, तो ये अल्ट्रा वायर्स में आएगा। अगर वो ले लेता है 10 लाख रुपीस बोरो कर लेता है तो ये अल्ट्रा वायर्स में आएगा, क्योंकि AOA और MOA में ये लिखा हुआ है कि 5 लाख से वो बियॉन्ड, 5 लाख से वो ऊपर नहीं जा सकता है। अगर वो 5 लाख के नीचे अमाउंट लेता है, फॉर एग्जांपल 4 लाख, 5 लाख बोले थे, वो 4 लाख लेता है तो वो इंट्रा वायर्स हैं। अब हमें ये देखना है कि जो डायरेक्टर ने 10 लाख रुपए बोरो किए हैं, क्या वो इनवैलिड होंगे, क्या वो बोरो नहीं कर सकता? तो इसका जवाब है वो बोरो कर सकता है, लेकिन AOA के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट के दौरान। यानी कि जब भी ये मीटिंग बिठाते हैं, AOA वगैरह मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर अगर ये डिसाइड हो जाता है, उसको अमेंड कर दिया जाता है कि 10 लाख रुपीस डायरेक्टर उसको बोरो कर सकता है, तो ये उसी दिन से और 5 से भी एक्टिव हो जाएगा, तो ये परमिट हो जाएगा। यानी अमेंडमेंट जो AOA में है वो परमिटेड है। लेकिन अगर MOA में ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता, तो MOA को अगर वो एक मीटिंग बिठा के रेजोल्यूशन पास करते हैं तो भी वो जो उन्होंने पहले ही पैसे बोरो कर लिए हैं वो जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे,
क्योंकि AOA में रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन MOA में ऐसा नहीं है। MOA में जो रेजोल्यूशन पास होता है वो उसी दिन से एक्टिव होता है जिस दिन से वो पास हुआ। अब इसी के रिलेटेड एक केस स्टडी है, उस केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को एक बहुत फेमस केस स्टडी से समझते हैं। एक बहुत फेमस केस है एशबरी रेलवे आयरन कंपनी वर्सेस रिची। इसमें कंपनी के पास परमिशन थी रेलवे के वैगन्स को बनाने की, लेकिन कंपनी ने बियॉन्ड द लिमिट जाके रेलवेज की लाइन को ही फाइनेंस कर दिया, जो कि उनके AOA और MOA में मेंशन नहीं था। तो कंपनी के एक शेयर होल्डर ने कंपनी पे केस कर दिया, ये कहते हुए कि इन्होंने ना तो परमिशन ली, ना ही MOA में ये चीज़ें मेंशन थी। अब जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम MOA को अमेंड नहीं कर सकते। अगर हम अमेंड करते हैं रेजोल्यूशन पास करा के, तो जो भी हम रेजोल्यूशन पास कराएंगे वो उसी दिन से एक्टिव होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। जबकि AOA को हम अमेंड कर सकते हैं रेजोल्यूशन से, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा। अब इसमें MOA में ये मेंशन नहीं था कि इनके पास एक रेलवे ट्रैक को फाइनेंस करने की परमिशन थी ही नहीं उसके अंदर। तो शेयर होल्डर ने केस किया। केस करने के बाद ऑर्डर ये आता है कि क्योंकि ये चीज़ें उनके पास परमिशन नहीं थी उस कंपनी के पास रेलवे लाइन को फाइनेंस करने की, हालांकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी थी, लेकिन ये फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट थी, तो ये इनवैलिड करार दिया गया। तो अब हम इस चीज़ को दोबारा समझते हैं। हम MOA को अगर अमेंड करते हैं तो वो उसी दिन से लागू होगा, रेजोल्यूशन पास कराना बहुत ज़रूरी है। AOA को अगर हम पास कराते हैं रेजोल्यूशन के थ्रू, अगर हम बियॉन्ड द लिमिट जाके काम करते हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट से लागू हो सकता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।